हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। और मैं यहां पे भैरव बाबा से प्रार्थना करती हूं कि आप लोग अपने जीवन में खूब खुश रहें, तरक्की करते रहें, यही कामना करती हूं। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के करीब 5 बजे से। तो ये मंदिर है भैरव बाबा का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। तो हमारी भी मन्नतें थी जो हमारे लिए हमारे मम्मी पापा ने ली थी, तो उसको पूरा करना था। अभी तो बस शुरुआत है, धीरे धीरे चीज़ें चल रही है। नवरात्रि का समय चल रहा है तो यहाँ पे भीड़ है। भगवान का शुक्र है कि सुबह तो हमारे यहाँ कल जहाँ से व्लॉग बंद किया था, यानी भाई की सगाई हुई, उस दिन था मंगलवार का। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर शाम के टाइम हमें मौका मिल पाया था, समय मिल पाया था, क्योंकि कल हमें घर भी जाना है। तो श्री भैरव बाबा जी का आप सभी दर्शन कीजिए और भैरव बाबा आप सबका बेड़ा पार करे, जीवन में खुशियां बनाए रखे, कोई विघ्न कोई समस्या ना आए। कौन सा अच्छा लग रहा है? यही ये ऐसे रहेगा बाबू, ऐसे ऐसे पकड़ो पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे आप भी पकड़ो, ऐसे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। हाँ नहीं, क्या जी, हटो हटो, बैठने दो, थोड़ा बैठ के बात करने। अयांश की तरह आपको कार चाहिए, इनको कार चाहिए। तो दोस्तों, हो चुकी है नए दिन की शुरुआत और अभी सुबह के बजे हुए हैं 10। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी सुबह 10 बजे से कर लिया है। इनको अयांश की तरह कार चाहिए। सुबह के 10 बज गए हैं और नए ब्लॉग की शुरुआत कर ली है। अभी अभी नहा के आए, खाना अभी नहीं खाए हैं। तो अब हमने सोचा कि नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते। कहीं जाने के लिए तैयार हैं हम लोग, कहीं क्या खरीदारी करनी है, शॉपिंग करनी है, उसके लिए जाना है। तो हमने कहा ब्लॉग अभी शुरू कर लेते हैं, चीज़ें आप सभी को बता देते हैं। नहीं तो फिर जल्दी जल्दी जब घर से कहीं निकलना होता है, ब्लॉग के लिए टाइम नहीं होता है कि रुक के कहीं अलग से ब्लॉग के लिए टाइम निकाल के शूट कर लें। काम होता जाता है और फिर वीडियो कभी शूट हो पाती। जैसे कि कल की वीडियो में कोई खास वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई है। हमने कहा अभी से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो बस जा रहे हैं दोस्तों अभी खाना खाने के लिए। खाना खा लेते हैं, फिर हम लोग तुरंत ही निकल लेंगे मूर्तगंज के लिए, क्योंकि वहाँ से कपड़ों की शॉपिंग करनी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें दिखाते चलेंगे आप सभी को। तो खाना पीना खा के हम लोग तैयार हो चुके हैं। हाथ में आ गया है पर्स और दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। अयांश अपनी तरफ रो रहा है, अभी अपनी तरफ रो रहा था। इनको तो दे दिया है कार खेलने के लिए, पर अयांश अभी नहीं मान रहा है। तो किसी तरह से बहला फुसला रहे हैं और भाई भी तैयार हो गया है। तो बस हम लोग निकलने ही वाले हैं। जो इधर कर रही है काम सुबह का, सुबह के बाद वाला काम है, क्योंकि सारे पशुओं को हटा दिया गया है, उनको दूसरे खूंटे पे लगा दिया गया है। तैयार हो गया, हम लोग बैठ के जा रहे हैं। नहीं तो जब तक ये लोग हमको देखेंगे ना, तब तक रोएंगे ही रोएंगे। हम आपके लिए जूता लेके आएंगे ना। दोस्तों, हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा और फेमस मार्केट है वही हम लोग चल रहे हैं, यानी कि मूर्तगंज चौराहा पे चल रहे हैं। बहुत बड़ा चौराहा है। यहाँ पे कपड़े की क्वालिटी एकदम बेस्ट मिलती है। हम उसी दुकान पे जाएंगे जहाँ से हमारा सामान आता है, तो वही दुकान पे चलेंगे। वहाँ की चीज़ें मुझे हमेशा बहुत। तो अभी हम लोग आ गए हैं पेट्रोल टंकी पे और कल से वीडियो हमारी अपलोडिंग में लगी थी, आज जाके वीडियो अपलोड हो पाई है। इतनी ज़्यादा नेटवर्क की प्रॉब्लम है मम्मी के घर में, बाहर निकले हैं तब जाके वीडियो अपलोड हो पाई है। तो भाई अभी आ रहे हैं, आ जाए फिर निकलते हैं। कपड़े की बैठे अब चल। तो कपड़ों की खरीदारी हो गई है, साड़ियों की खरीदारी हो गई है। ये देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं मेकअप का पूरा, यानी कॉस्मेटिक स्टोर पे आ चुके हैं। यहाँ पे एक से बढ़कर एक मेकअप बॉक्स दिखाया जा रहा था, पर अभी जो ट्रेंड में है, जो अब चल रहा है, हम उसी हिसाब से चीज़ें ले रहे हैं जो अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे भाई मेरे साथ था, भाई भी देख रहा था, मैं भी देख रही थी कौन सी चीज़। तो दोस्तों, लगभग हमारे सामान जो है वो हो चुके हैं और यहाँ पे हमारे चूड़ी जो साड़ियाँ हमने ली है ना, उसमें से 2-3 साड़ियाँ ऐसी जिनका सेट लगवाना है। और अपने लिए भी यहाँ पे चूड़ा लेना है या फिर चूड़ी लेना है, क्या लूँ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुख मतलब बहुत सारी चीज़ें खरीदो ना तो समझ में नहीं आता है क्या ले क्या ना ले। ऊपर से मुँह अलग सा चेहरे की रौनक अलग से हो जाती है, मतलब तनाव सा हो जाता है, पता नहीं क्यों। भीड़ भाड़ में कहीं निकलो तो यहाँ पे कुछ चूड़ा है, मैं दिखाती हूँ आप सभी को, मेरे लिए पसंद कर रही हूँ। देखिए
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं चप्पलों की दुकान पे। यहाँ पे जूती वगैरह पसंद कर रहे हैं। ये देखिए ग्रे कलर में आता है ना, सही है ये, कॉटन टाइप में कपड़ा इसका लग रहा है। 6 नंबर जैसे छोट रही ज्यादा बदल जाए ना। तो दोस्तों कपड़ों की खरीदारी करते टाइम हम नहीं दिखा सके हैं क्योंकि जिस दुकान पे हम गए थे ना वो काफ़ी मॉल टाइप का 3 लेयर में पूरा बना हुआ बड़ा सा उनका मॉल है। हमेशा से वहीं पे चीज़ें आती है। तो 1 नंबर के फ्लोर पे यानी 2 नंबर के फ्लोर पे हमेशा मैं रिकॉर्डिंग कर लेती थी, पर इस बार पता नहीं उनको क्या है कि वो बोल रहे थे रिकॉर्डिंग नहीं करना है, तो इसलिए हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया है। बाकी चीज़ें सब खरीद ली है। मैंने तो सोचा था अच्छे से घर पर चल के वीडियो बनाएंगे, पर देखते हैं क्या करना। हमें जाना है सगाई में, हमारी भाभी जी की सगाई में जाना है यानी कि उनकी भाई की सगाई हो रही है, तो लड़की के घर में जाना है, इसलिए हम जो सामान वाला आया। हाँ अच्छा दोस्तों अभी देखिए घर आ चुके हैं और हमको फिर अब कहीं जाना है सगाई के लिए, तो वहां जाने के लिए तैयार होंगे। पापा जी कुछ सामान मंगवाए थे तो वही पूछ रहे हैं कि कहाँ पे रखा है। दोस्तों जब भी खरीदारी करो ना तो फिर टाइम नहीं मिलता है। अगर साथ में कोई एक कैमरामैन रहता है तो अच्छा है, लेकिन मेरा कैमरामैन कोई नहीं है, सिर्फ मेरे बच्चे हैं। तो भीड़ भाड़ में मैं अपने बच्चों को रिस्क पर नहीं रख सकती हूँ। भाई भी बड़ा वाला रिकॉर्ड कर देता है, लेकिन उसके पास भी मतलब आज इतनी खरीदारी हुई है कपड़ों की कि प्रेशर उसके सर पे बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर हम चले गए थे पार्लर में, थ्रेडिंग, सिर्फ थ्रेडिंग करवाना है, बाकी चीज़ें हम खुद से कर लेते हैं। लेकिन कुछ हो नहीं पाया, ना स्क्रब ना ही फेस वाश, कुछ फेस वाश मतलब फेस पैक वगैरह कुछ भी नहीं हो पाया है। तो अभी हम सगाई में जा रहे हैं। तो सगाई में जाना हमारा नहीं था, यानी हमें ये नहीं था कंफर्म कि हमें सगाई में जाना है। मैं तो सिर्फ मेरे भाई की सगाई के लिए आई हूँ, और जहाँ भाई की सगाई हो रही है उन्हीं की भाभी जी की सगाई है। तो हमारा मायका और उनका घर जहाँ पे सगाई हो रही है पास में ही है। तो फिर मुझे फ़ोन पे इनवाइट किया गया, तो मैं तो बस ऐसे ही चली आई थी। भाभी जी की साड़ी है, भाभी जी की चूड़ा तो ले लिए थे, पर साड़ी भाभी जी की है। और ये वाली साड़ी मैं 3 बार पहन चुकी हूँ इस बार को लेके। मेरे जो सब्सक्राइबर है ना वो देख पा रहे होंगे, भाभी जी के कपड़े मुझे एकदम फिट आ जाते हैं। तो भाई यहाँ पे बैठा हुआ है और हम मेकअप सेकअप करने में ज़ोर से लगे हैं, क्योंकि हमें 3-4 बजे वहाँ पहुँच जाना है। मतलब मेरे ससुराल से लोग आ रहे हैं सगाई में जहाँ हम जा रहे हैं। तो मेरे मायके से मेरे ससुराल से मेरे मायके आने में कम से कम 2.5-3 घंटे लग ही जाते हैं। तो हमारे मायके से थोड़ी ही दूर पर वो घर है जहाँ पे हमें सगाई में जाना है। इधर मम्मी बैठी हुई हैं, मम्मी के हाथ में लाल चूड़ियाँ हैं। तो इसका भी मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि लाल चूड़ियाँ किस लिए ली जाती है। ये भी बहुत जल्दी होने वाला है, जो कुछ भी होने वाला है सब आप सभी को व्लॉग में देखने को मिलेंगे। तो बस हम यहाँ पे तैयार हो गए हैं, कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं। और मार्केट से आने के बाद सर इतना भारी हो गया है, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है कि बैठ के चीज़ें आप सभी को समझा दें। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। बस फटाफट जल्दी 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 एकदम से दिमाग पागल सा हो गया है। हमारा अभी रुको, पहले एक बार सबसे बोलो सही। ये देखिए कैसा लग रहा है। ये चॉकलेट खा के लगा लिए, कब से रो रहे थे चॉकलेट के लिए। बस हम लोग निकलने ही वाले हैं सगाई के लिए। वहाँ से भी फोन आ रहा है, किसका? इसकी मामी जी का और ये वाला इनका कपड़ा जो है ना इनके मामा ले आए थे, बड़े वाले भाई लेके आया था। आज पहली बार इसको पहन रहे हैं। ये ना करीब 6-7 महीने से रखा हुआ है। बड़े पापा की लड़की यानी मेरी बहन की शादी थी ना, तो उस समय ये कपड़े को पहना था, पर इसको बड़ा था तो अभी ठीक आ गया इसको। तो पहली बार पहन। ससुराल से जब मैं मायके आई तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे सगाई में जाना है। तो अभी जो चीज़ें नहीं रह गई सब मार्केट में भाई ने मुझे दिलाया है। चूड़ा, अभी के लिए सूज और भी चीज़ें मैंने ली है। जो जो चीज़ें ली है सब भाई ने मुझे दिलाया। तो फिर अच्छे से मेरी शॉपिंग हो गई, मतलब मेरी भी चीज़ें हो गई है। और भाई की जो सगाई होने वाली है वहाँ की भी चीज़ें मैंने ले ली है, क्योंकि घर जब मैं जाऊँगी ना मार्केट जाने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। भाई ने बोला जो भी चीज़ें लेनी है तुम भी यहीं साथ में अपने लिए ख़रीदारी करते चलो। तो वो चीज़ें भी मैंने ली है। साड़ी वगैरह मुझे लेनी नहीं थी क्योंकि हमारे पास साड़ी वगैरह है। तो यहाँ से हम निकल पड़े हैं सगाई के लिए। और ये जो एरिया है ना हमारा, क्योंकि हमारा शहर एरिया तो है नहीं, जंगल का पूरा गांव है। तो गांव करके अब हम बस
लड़की वालों के घर पहुंचने ही वाले हैं, यानी कि भाभी जी के घर पहुंचने ही वाले हैं। आज यहाँ पे सगाई का रिंग इंगेजमेंट है, रिंग वाला, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आगे चल के आप सभी को वीडियो में दिखाएंगे। हमें तो पता भी नहीं है कि घर उनका कहाँ पे है, बस हमने फ़ोन पे बात किया, गांव मतलब पता चला। अभी जैसे चल रहे हैं आगे के चल रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो पाती हैं, मतलब कौन कहाँ पे मिलता है ये। जब नया रिश्ता जुड़ता है ना, तो फिर उस जगह जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और अजीब सा भी लगता है। हमें तो ये भी नहीं पता था, क्योंकि हम सबके साथ जा ही नहीं रहे थे, अकेले आए थे भाई के साथ। तो फाइनली जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, गाड़ी पे ही मैं भाई के साथ थी, तो यहाँ पे बुआ जी के ऊपर मेरी नज़र पड़ गई। यहाँ पे जितने लोग भी आप सभी को दिख रहे हैं, सब हमारे ससुराल के लोग हैं। वो चाची जी भी हैं जो अक्सर मेरी वीडियो में आती हैं, मतलब सब लोग हैं। जो हमारे घर के सामने चाची जी रहती हैं ना, जो बम्बई की रहने वाली है, मैं समझा रही हूँ आप सभी को ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। तो उनके फैमिली के लोग हैं, उनके रिलेटिव हैं, मैं भी उसी में हूँ। मैं तो पड़ोसन हो गई, तो मैं भी उसी में हूँ। तो जैसे ही सब लोग पहुंचे थे, उसके 10 मिनट 15 मिनट बाद हम भी पहुंच गए थे और सबका नाश्ता हो गया है। नाश्ता करने के बाद यहाँ पे पंडित जी को बुलवा लिया गया। जो चीज़ें हमारे यहाँ होती है, जो रस्म है, वो हम आप सभी को बताते चलेंगे। तो ये इंगेजमेंट है दोस्तों, कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ। इंगेजमेंट हो रही है, सबसे पहले लड़की को बुलाया जाता है। लड़की के हाथ में शगुन के कपड़े, शगुन के फल, लिफाफे, पंडित जी के द्वारा जो भी मंत्र बोलते हैं पुरोहित जी, होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, लड़की भी यहाँ पे अच्छे से मेकअप सेकअप करके तैयार हो चुकी है, वाइट ड्रेस पे यानी वाइट लहंगे पे तैयार हो चुकी है। आज का जो कॉम्बिनेशन है ना इस कपल का, ब्लैक एंड वाइट है। आप लोग देखिएगा, दुल्हन वाइट पहन रखी है और दूल्हा ब्लैक पहन रखा है, तो ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन है दोनों जन का। उसके बाद सारी रस्में तैयार हो गई हैं। चीज़ें तो बहुत कुछ होती है, पर मैं जो मेन पॉइंट है वही आप सभी को दिखा रही हूँ। ये दुल्हन की सासू माँ है, यानी हमारी चाची जी हैं। तो अभी क्या कर रही हैं, दुल्हन को शगुन के कपड़े जो लेके, आजकल क्या होता है ना दोस्तों, दुल्हन शादी में, लड़की सगाई में ऐसे तैयार होती है, ऐसा लग रहा है शादी होने वाली। पहले के समय में हम लोगों की सगाई में क्या होता था कि सारे श्रृंगार ससुराल वाले करते थे। जो साड़ी ससुराल तरफ से आती थी वही साड़ी पहनाई जाती। पर अभी क्या हुआ कि लहंगा पहनना स्टार्ट हो गया। तो ससुराल की तरफ से जो लड़की के लिए कपड़े जाते हैं, वो कभी कभी ऐसा होता है कि रखे रह जाते हैं। तो शगुन के तौर पे वो साड़ियाँ इनके ऊपर डाल दी गई है। शगुन के कपड़े, शगुन के सब लोग लिफाफे, मतलब सब लोग शगुन देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं यहाँ पे। और लड़की के लिए जो कपड़े आते हैं यहाँ, लड़की के फैमिली के लिए जो कपड़े आते हैं, और सारे परिवार के लिए जो कुछ भी होता है, लड़की के लिए मेकअप का पूरा सामान, कपड़े, गहने आते हैं गले में पहनाने के लिए। और पैरों में ज़्यादातर हमारे यहाँ जो रीति है वो पैर और गले में रहना चाहिए। रिंग, और उसके साथ ही साथ रिंग इंगेजमेंट होती है तो वो भी होता है। तो आजकल तो बगैर रिंग सेरेमनी के कोई भी सगाई हो ही नहीं सकती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। इधर ससुर जी और सासू माँ ने इनका गोद भर दिया है, अपनी जो ली हुई साड़ी थी शगुन के तौर पे इनके ऊपर डाल दिया था। बाकी सब लोग आशीर्वाद देते। और मायके की तरफ से जो फैमिली के लोग आते हैं, यानी कि लड़की के ससुराल की तरफ से जो लोग भी आते हैं, सब लोग अपना आशीर्वाद देते हैं, फिर लिफाफा देते हैं लड़की को। फिर उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। बहुत सारी देर तक सारी चीज़ें होती हैं। लेट भी हो गया, अभी रात हो गई है। अब होने जा रहा है रिंग। तो दोनों जन को यहाँ पे खड़ा करा दिया गया। और कैमरामैन वाले जो भैया है ना, उनकी मेन भूमिका होती है, तो उनको फुल परमिशन होता है सारी चीज़ें करने का। तो अपने हिसाब से वो कर रहे हैं और फ़ोटो वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से फ़ोटो शूटिंग चल रही है। क्लोजअप वगैरह पहले के समय में क्या था ना, शादी में होती थी, सगाई में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता था। पर अभी लगता है कि सगाई में ही ऐसी फीलिंग आती है कि शादी हो रही है, मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि शादी हो रही है। कभी कभी तो कन्फ्यूजन हो जाती है, शादी हो रही है सगाई हो रही है। वरमाला वगैरह सारी चीज़ें सगाई में ही कर दी जाती है। तो अभी हार, फूलों का हार दोनों जन के हाथ में आप सभी देख रहे होंगे। तो लड़की पहनाएंगी लड़के को और लड़के पहनाएंगे लड़की को। सेम चीज़ें अंगूठे के साथ भी होगी। ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, सबको समझ में आती है, बताने की ज़रूरत नहीं होती है। पर लड़की के लिए अंगूठी ससुराल तरफ से आती है और लड़के के लिए भी अंगूठी ससुराल वाले देते हैं। यानी दोनों एक दूसरे को देते हैं। चीज़ें खुद से भी ली जा सकती है, लेकिन
शुभ माना जाता है, इसलिए एक तोजे की तरफ से चीज़ें आती हैं। तो अभी सारी चीज़ें हो गई हैं, फिर इसके बाद अब कोई फंक्शन मतलब कोई प्रोग्राम नहीं है, मतलब एक के बाद एक रस्में होती हैं जो, वो सारी चीज़ें नहीं अभी ख़त्म हो गई है। और ये देखिए खुलेआम लड़का प्रपोज कर रहा है लड़की को सबके सामने, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि कुछ शर्म रह ही नहीं गया है अब के समय में। तो कुछ ऐसा है, मतलब सिस्टम ही ऐसा है, तो लोग क्या करें। कैमरामैन वाले की भी भूमिका होती है, पर चीज़ें ठीक है, अच्छी लगती है, समय के साथ बदल रही हैं सारी चीज़ें, तो अच्छा लगता है। चलिए अब मैं आप सभी को घर चल के ही मिलूँगी। दोस्तों अभी रात के बज गए हैं 9 और हम लोग सब घर वापस आ चुके हैं। तो करीब टाइम ज़्यादा लग गया था वहाँ से सबको निकलने में, तो फिर वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई है, क्योंकि बाहर फिर अंधेरा सा, कोई रिकॉर्ड करने वाला था नहीं। खुद से जो भी रिकॉर्डिंग हो पाई वो कर लिया है और डायरेक्ट आके आप सभी को घर पे ही मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो का यही पे एंड करेंगे। मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। वीडियो देखते रहिएगा। जो भाई बहन नए हैं चैनल को अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही लाती रहूंगी, क्योंकि हमारे घर में एक के बाद एक प्रोग्राम हो ही रहा है अभी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। और हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा।